हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास साइंस के सेकेंड चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। जो अभी तक हमने लर्न किया, सीखा, अब हम उसे और एनहांस करते हैं और बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, A solution turns the red litmus paper to blue। एक सोल्यूशन है जिसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया। नाउ एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन, इनमें से किस सोल्यूशन को आप एक्सेस में ऐड करें, बहुत ज्यादा उसमें ऐड करें कि इट वुड रिवर्स द चेंज, कि वो चेंज रिवर्स हो जाए, मतलब जो पेपर है वो फिर से रेड हो जाए। तो देखिए, सोल्यूशन ने अगर रेड लिटमस को ब्लू बना दिया है, मतलब कि वो एक बेस है। जिस सॉल्यूशन को आपने टेस्ट किया सबसे पहले, वो बेसिक नेचर का है, क्योंकि बेस ही रेड लिटमस को ब्लू बनाते हैं। बी से बेस, बी से ब्लू। अभी अगर आपको चेंज को रिवर्स करना है, मतलब कि लिटमस को वापस रेड करना है, तो आपको उस बेस के इफेक्ट को खत्म करना होगा। अब बेस के इफेक्ट को कौन खत्म करता है? एक एसिड। तो यानी कि ऑप्शन में जो भी एसिड है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले देखते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है, ये है एक बेस, चूने का पानी जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले जो आपको टेबल गिवन थी उसको सिर्फ याद कर लीजिए, मोस्टली क्वेश्चंस आपको वहीं से ही मिलेंगे। बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है वो भी बेस होता है। विनेगर होता है एसिड, और कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन ये न्यूट्रल होता है। तो बताइए, बेस के इफेक्ट को अगर खत्म करना है, जो चेंज हुआ है उसे रिवर्स करना है, तो हम क्या ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे उसमें विनेगर सोल्यूशन। तो इसमें करेक्ट होगा सी ऑप्शन। ओके, रीजन आप समझ गए होंगे। द सोल्यूशन वाज बेसिक इन नेचर एंड ओनली एन एसिड कैन रिवर्स द इफेक्ट ऑफ बेस which will change the blue litmus again to red. Okay, so excess addition of vinegar will reverse the change. C option is correct. Third option is correct. Next question. Now you are provided with 3 unknown solutions labeled A, B and C. 3 unknown solutions आपको दिए गए, एक पर A लिखा है, एक पर B लिखा है, एक पर C लिखा है। But you do not know which of these are acidic, basic or neutral. आपको नहीं पता इनमें से कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है। अपॉन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस सोल्यूशन, जब आपने रेड लिटमस सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स ऐड की टू सोल्यूशन ए, सोल्यूशन ए में आपने रेड लिटमस सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाली, इट टर्न्स ब्लू। तो वो जो रेड सोल्यूशन था, रेड लिटमस था, वो क्या हो गया? वो ब्लू हो गया। ओके, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन आर एडेड टू बी, बी में जब आपने टर्मरिक की कुछ सॉल्यूशन डाला, ड्रॉप डाली टर्मरिक सॉल्यूशन की, इट टर्न्स रेड। तो वो क्या हो गई? टर्मरिक हो गई रेड। नेक्स्ट, फाइनली आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट टू सॉल्यूशन सी, सॉल्यूशन सी में आपने रेड रोज के कुछ एक्सट्रैक्ट्स डाले, इट टर्न्स ग्रीन। तो वो हो गए ग्रीन। अभी क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन which of the following is the correct sequence of the nature of solutions A, B and C। जो आपने ऑब्जर्व किया, बताइए A, B और C क्या है। अब सबसे पहले लिटमस को देखते हैं। जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे वो होता है बेस। ओके, तो A का नेचर क्या है? बेसिक। B फॉर बेस, B फॉर बेसिक, B फॉर ब्लू, B फॉर बेसिक। जो ब्लू करता है वो बेस होता है, A बेसिक है। अब टर्मरिक के साथ भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हल्दी एसिड में कोई चेंज नहीं करती है, लेकिन बेस में वो रेड कलर देती है। हल्दी का जब दाग लग जाता है आपकी शर्ट के ऊपर, सब्जी गिर गई अगर, उसको जब सोप से, साबुन से आप साफ करेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले वो रेड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर टर्मरिक चेंज हो गई है, कलर उसका हो गया है रेड बी में, तो यानी कि बी भी क्या है? बेसिक नेचर का है। ओके, और तीसरा रोज एक्सट्रैक्ट की अगर हम बात करें, ये भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है चैप्टर में। रोज एक्सट्रैक्ट में अगर आप एसिड ऐड करते हैं तो आपको एक पिंक अलग सी शेड मिलती है थोड़ी, लेकिन बेस ऐड करने पर वो ग्रीन हो जाता है। अब क्योंकि रेड रोज सोल्यूशन आपको गिवन है, ग्रीन हो गया, तो मतलब सी भी क्या है? बेसिक है नेचर में। ओके,
कौन सा इंडिकेटर क्या शो करता है, किस तरह से इंडिकेट करता है एसिड और बेस को आपको पता होना चाहिए। रेड लिटमस पेपर को ब्लू बेस करता है, हल्दी को रेड बेस करता है और रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ग्रीन भी बेस करता है। ओके, तो यानी कि तीनों में जो चेंजेस हुए हैं उनसे पता लगता है कि ए, बी और सी तीनों बेसिक है, एसिडिक नहीं है, न्यूट्रल बेसिक। सीक्वेंस में आपसे पूछा था, फोर्थ ऑप्शन सही है, बेसिक बेसिक बेसिक। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिगर्स 2.13, ओके, 2.14, 2.15 को ऑब्जर्व करिए, एनालाइज करिए। इन विच रोज एक्सट्रैक्ट रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप आर यूज्ड। इनमें आपने ये रेड रोज की जो एक्सट्रैक्ट की पेपर स्ट्रिप्स हैं वो यूज की है। रेड रोज का एक्सट्रैक्ट किया, फिर पेपर पर उसको पेपर डिप करके ड्राई आपने कर लिया। अब तीन में आपने अलग अलग उनको डिप किया है। यहाँ पर आप देखेंगे वो ग्रीन कलर का हो गया, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पर एक शेड चेंज हो गई है, थोड़ा पिंक कलर आ गया है, मैजेंटा कलर आ गया है। लेबल करिए नेचर ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर। रेड रोज एक्सट्रैक्ट ग्रीन कलर देता है बेस में, तो यानी कि ए है बेसिक, फिगर 2.13 ग्रीन कलर आया है, मतलब ये होगा, इसका नेचर है बेसिक, बेसिक। ओके, अगर कोई चेंज नहीं हुआ, सेम जो कलर था वो एज इट इज ही रहा, तो ये है न्यूट्रल, बी में न्यूट्रल है जो सोल्यूशन है यहाँ पर, और सी में रेड का एक टिंट चेंज हो गया, शेड चेंज हो गई है, यहाँ पर है एसिड, ये एसिडिक है नेचर में। ओके, बेसिक, न्यूट्रल एंड एसिडिक, ये आपके आंसर्स हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट, अ लिक्विड सैंपल फ्रॉम लैबोरेटरी वॉज टेस्टेड यूजिंग वेरियस इंडिकेटर्स। लैब से आप एक सैंपल लेकर आए, लिक्विड सैंपल, उसे आपने अलग अलग इंडिकेटर से टेस्ट किया। इंडिकेटर पहले आपने रेड लिटमस लिया, आपने देखा कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखिए, अगर रेड पर कोई चेंज नहीं हुआ है, रेड ब्लू नहीं हुआ, मतलब या तो वो एसिड है या फिर वो न्यूट्रल है। पहले से तो हमें ये पता लगता है, क्योंकि एसिड और जो न्यूट्रल होते हैं वो रेड पर कोई चेंज नहीं करते। ब्लू लिटमस को उसने रेड कर दिया, यहाँ से हमें पता लगता है कि वो एसिड है, क्योंकि अगर न्यूट्रल होता तो ब्लू लिटमस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आता। एंड थर्ड में टर्मरिक आपने यूज की, नो चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज नहीं हुआ। टर्मरिक भी सिर्फ बेस के कलर को चेंज करता है, न्यूट्रल और एसिड को नहीं, लेकिन सेकंड से कंफर्म हो गया कि वो एसिड है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन द टेस्ट, इन टेस्ट के बेस पर आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द लिक्विड एंड जस्टिफाई योर आंसर। बताइए कि उसका नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, और अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। तो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, आंसर आप लिखेंगे द सोल्यूशन इज एसिडिक। अब जस्टिफिकेशन क्या है, एसिडिक बिकॉज, क्योंकि ओनली एसिड्स कैन टर्न, या ओनली एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, सिर्फ वो ही है जो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, एंड डू नॉट अफेक्ट नहीं करते, कोई इफेक्ट उनका नहीं होता है ऑन टर्मरिक एंड रेड लिटमस। ओके, रेड लिटमस और टर्मरिक पर एसिड्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, और वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, इसलिए जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, अभी इसमें स्पेस नहीं है तो प्रॉपर आंसर्स ही हम लिखेंगे सभी क्वेश्चंस के। नाउ मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड, मान्या को आपने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। शी इज गिवन 2 अननोन सोल्यूशंस टू टेस्ट, 2 अननोन सोल्यूशन उसको दिए गए जिसके बारे में उसे नहीं पता था टेस्ट करने के लिए, और डिटरमाइन करने के लिए वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक, कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। विच इंडिकेटर शुड मान्या यूज टू टेस्ट द सोल्यूशन एंड वाई। अब कौन सा इंडिकेटर मान्या यूज करेगी सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए और क्यों। अब क्योंकि ब्लाइंड फोल्डेड है, वो देख नहीं सकती, तो कौन सा इंडिकेटर है जो बिना देखे हम बता देते हैं, स्मेल से जिनको बताते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जैसे कि अनियन होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो यूज करेगी, अनियन यूज करेगी, उसकी जो स्मेल है अनियन की, एसिड में वो जो ओरिजिनल स्मेल है वही रहती है, कोई चेंज नहीं होता,
लेकिन बेस अगर आप उसके ऊपर डालेंगे तो जो स्मेल है वो बहुत कम हो जाती है और कई बार डिसअपियर भी हो जाती है। ओके, जैसे अगर अनियन की स्मेल आ रही है, आप सोप से, साबुन से उसको धो देंगे, सोप क्योंकि बेसिक होता है नेचर में, तो वो चली जाएगी या कम हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर आप उसको डिप कर दे मान लीजिए किसी एसिड में, विनेगर में या फिर लेमन जूस में, तो स्मेल नहीं जाएगी। ओके, आंसर आप लिखेंगे मान्या शुड यूज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स लाइक अनियन जूस। मान्या को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए, जैसे कि एक अनियन जूस है। अब अनियन जूस कैसे इंडिकेट करता है? अनियन जूस लूजेस इट्स स्मेल इन बेसिक सोल्यूशन। अगर अनियन जूस ने अपनी स्मेल को लूज कर दिया, मतलब सोल्यूशन बेसिक था, एंड रिटेन्स इट इन एसिडिक वंस। अगर स्मेल उसकी एज इट इज है तो मतलब कि वो एसिडिक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड यू सजेस्ट वेरियस मटीरियल्स विच कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग द मैसेज ऑन द वाइट पेपर, वाइट शीट ऑफ पेपर गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के बिगनिंग में एक वाइट पेपर की शीट आपको दी थी, याद अगर हो आपको, उस पर कुछ स्प्रे किया तो विजिबल हो गया था, पहले विजिबल नहीं था कि क्या लिखा है। तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कुछ अलग अलग मटेरियल्स जिससे आप यूज़ कर सकते हैं मैसेज लिखने के लिए वाइट शीट ऑफ पेपर पर? एंड व्हाट कुड बी द स्प्रे बॉटल? स्प्रे बॉटल में क्या होगा? एक टेबल आपको बनानी है ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड द कलर ऑफ राइटिंग ऑब्टेन्ड, और उसको स्प्रे करने के बाद राइटिंग का कलर क्या आएगा वो भी आपको लिखना है। सो इस तरह से टेबल आप बनाएंगे। राइटिंग मटेरियल आप क्या यूज़ करने वाले हैं? स्प्रे सोल्यूशन क्या होगा, स्प्रे किससे करेंगे आप, मैसेज का कलर क्या आएगा और रीजन क्या है। तो सोप सोल्यूशन से आप लिख देंगे वाइट पेपर के ऊपर, दिखाई नहीं देगा ऑब्वियसली। फिर हम यूज करेंगे टर्मरिक सोल्यूशन। अब सोप देखिए क्या है, बेसिक है नेचर में, बेस पर टर्मरिक सोल्यूशन जब आप स्प्रे करेंगे तो रेड ब्राउन कलर आएगा। ओके, रीजन क्या है? बेस रिएक्ट करते हैं टर्मरिक के साथ और रेड कलर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, फिर आप लेमन जूस से लिखेंगे। लेमन जूस एसिड है, एसिड के ऊपर जब रेड कैबेज जूस या पर्पल कैबेज जूस आप डालेंगे वो पिंक हो जाएगा कलर में, क्योंकि एसिड कैबेज को पिंक कर देते हैं। विनेगर एक और एसिड से आप लिख सकते हैं। ब्लू लिटमस का सोल्यूशन उसके ऊपर डालेंगे, विनेगर से लिखेंगे, पेपर के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आप ब्लू लिटमस स्प्रे करेंगे उसके ऊपर तो मैसेज आपको क्लियरली रेड से दिख जाएगा। बाकी पेपर ब्लू होगा, जहां पर मैसेज लिखा है वो रेड हो जाएगा, क्योंकि एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ये रीजन है। बेकिंग सोडा सोल्यूशन से आप लिख सकते हैं, फिर से रेड कैबेज जूस या पर्पल कैबेज जूस आप डालेंगे, वो ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि बेस कैबेज जूस को ग्रीन कर देते हैं। ओके, बहुत लंबी लिस्ट ये हो सकती है। बेसिकली किसी भी बेस का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत सारे बेसेस हमने देखे थे जब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जब हमने किया था। वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन से आप लिख सकते हैं, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन। बेकिंग सोडा सोल्यूशन से आप लिख सकते हैं पाउडर सोल्यूशन, या फिर जैसे बेकिंग सोडा सोल्यूशन से आपने लिखा, शुगर सोल्यूशन से आप लिख शुगर तो सॉरी न्यूट्रल हो जाएगा, या फिर सोप सोल्यूशन से आप लिख सकते हैं। आप लाइम वाटर से भी लिख सकते हैं, लाइम वाटर। या आपके बेसिस हैं, इनसे लिखने के बाद आप या तो उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए रेड लिटमस। रेड लिटमस कलर क्या देगा, बाकी सारा पेपर रेड हो जाएगा, जहां पर आपने लिखा होगा वहां पर वो ब्लू हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये बेसिस हैं और बेसिस टर्न करते हैं, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, या फिर आप इनके ऊपर बीट रूट का जो एक्सट्रैक्ट है उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। बीट रूट को स्प्रे करेंगे तो रिजल्टिंग कलर आपका पर्पल आएगा, क्योंकि जो बेसिस हैं वो बीट रूट को पर्पल में चेंज कर देते हैं। आप इनके ऊपर रेड हिबिस्कस या फिर रेड रोज का एक्सट्रैक्ट भी स्प्रे कर सकते हैं। रेड हिबिस्कस हमने का एक्सट्रैक्ट अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको ग्रीन कलर मिलेगा। ओके, क्योंकि जो बेसिस हैं वो रेड हिबिस्कस को चेंज कर देते हैं ग्रीन में। ओके, या फिर एक ब्लैकबेरी या जामुन का जो स्प्रे है वो भी आप कर सकते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट को भी स्प्रे कर सकते हैं। जामुन अगर स्प्रे करेंगे बेसिस के ऊपर तो ग्रीन, या बहुत ज़्यादा अगर करेंगे स्ट्रांग होगा वो तो ब्लू कलर भी आ सकता है। ग्रीन या ब्लू कलर आएगा, क्योंकि जो बेसिस हैं वो जामुन के कलर को ग्रीन या ब्लू कर देते हैं। ओके, ये आप लिख सकते हैं। या फिर एसिड अगर आपने यूज़ किया है, जैसे आपने यहाँ पर विनेगर लिया, लेमन जूस लिया, इनकी जगह पर आप आंवला
जूस भी ले सकते थे, टैमरिंड वाटर भी ले सकते थे। ओके, वो भी आंवला जूस या टैमरिंड वाटर से आप लिखते। उसके बाद ब्लू लिटमस का सोल्यूशन स्प्रे करते तो वो उसको रेड कर देते दोनों ही, क्योंकि एसिड ब्लू को रेड कर देते हैं, ब्लू लिटमस को। या फिर आप रेड कैबेज जूस या फिर रेड रोज एक्सट्रैक्ट भी स्प्रे कर सकते थे। रेड रोज एक्सट्रैक्ट जब स्प्रे करेंगे तो एक अलग रेड ही कलर आएगा, थोड़ा पिंक रेड कलर आपको दिखाई देगा वहां पर, ठीक है, क्योंकि एसिड जो है वो कैबेज को या फिर रेड रोज एक्सट्रैक्ट को पिंक कर देते हैं। ओके, बहुत बड़ी टेबल ये बन सकती है, कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको गिवन है, ये आप लिख सकते हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ ग्रेप जूस वॉज मिक्सड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ग्रेप जूस को आपने मिक्स किया रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ। ग्रेप जूस लाइट एक थोड़ा एसिडिक ही होता है, उससे आप रेड रोज एक्सट्रैक्ट में डालेंगे तो कलर का रेड का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पिंक रेड हो जाएगा वो थोड़ा। नाउ द मिक्सचर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर, ठीक है, उसमें एक रेड कलर का टिंट आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू दिस मिक्सचर। अगर इस मिक्सचर में ग्रेप जूस और रेड रोज एक्सट्रैक्ट का जो मिक्सचर है उसमें आप बेकिंग सोडा और ऐड कर दे। बेकिंग सोडा बेसिक होता है नेचर में, तो क्या होगा? जस्टिफाई योर आंसर। अब जब आप बेस ऐड करते हैं किसी भी जो एसिड सोल्यूशन है इसमें, वो पहले न्यूट्रलाइज होगा, यानी कि उसके बेसिक इफेक्ट को, सॉरी एसिडिक इफेक्ट को ये बेस कैंसिल करेगा। तो आप देखेंगे वापस से जो कलर था पहले रेड रोज एक्सट्रैक्ट का वो वापस आएगा। आप जब और ऐड करते जाएंगे बेकिंग सोडा, थोड़ा पर्पल कलर होगा और फाइनली जाके ग्रीन कलर हो जाएगा, क्योंकि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो बेस में ग्रीन कलर देता है। ओके, तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली कि आपने कितना उसमें बेकिंग सोडा डाला है। अगर सिर्फ एक ड्रॉप आपने डाली है, सोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, तो एकदम से वो ग्रीन नहीं होगा, हाँ थोड़ा कलर ज़रूर शिफ्ट हो जाएगा उसका। जैसे फॉर एग्जांपल रेड रोज एक्सट्रैक्ट पहले बिल्कुल रेड था, आपने ग्रेप जूस डाला तो टिंट ऑफ रेड कलर, टिंट मतलब कि जो कलर है वो थोड़ा लाइट शेड का है, वो उसमें चेंज हुआ। अब जब आपने उसमें बेस डाला तो वापस से ग्रेप जूस जो एसिडिक था वो न्यूट्रलाइज हुआ। अब वो ना एसिड रहा है ना बेस रहा है, एक तरह से वाटर के जैसा हो गया। अब उसमें तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट का कलर रेड ही रहेगा, तो ये जो रेड कलर है जो पहले लाइट शेड का था अभी वो डार्क होना स्टार्ट होगा। आप अगर और बेकिंग सोडा उसमें डालेंगे थोड़ा पर्पल होगा, और फाइनली अगर और डालेंगे मतलब सोल्यूशन अगर बेसिक हो जाएगा तो फिर वो ग्रीन कलर देगा। ओके, आंसर लिखेंगे आप, थोड़ा बहुत लेंदी नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में ही, दैट बेसिक सोडा इज अ बेस। बेसिक सोडा जो बाद में हमने ऐड किया वो एक बेस है। व्हेन एडेड टू द एसिडिक मिक्सचर ऑफ ग्रेप जूस एंड रेड रोज एक्सट्रैक्ट, उसे जब हम मिक्स करेंगे रेड रोज एक्सट्रैक्ट और ग्रेप जूस के मिक्सचर में जो एसिडिक मिक्सचर है, इट विल न्यूट्रलाइज द एसिड। पहले वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा एंड देन स्लोली, और फिर धीरे धीरे द कलर विल शिफ्ट टू ग्रीन। कलर शिफ्ट होगा ग्रीन की तरफ, क्योंकि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो ग्रीन कलर देता है बेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कीर्ति रोट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंडमदर ऑन हर बर्थडे यूजिंग ऑरेंज जूस। कीर्ति ने एक सीक्रेट मैसेज लिखा अपनी ग्रैंडमदर को ऑरेंज जूस को यूज करके। ऑरेंज जूस एसिड होता है, एसिडिक होता है नेचर में। नाउ कैन यू असिस्ट हर ग्रैंडमदर इन रिवीलिंग द मैसेज। क्या आप ग्रैंडमदर को असिस्ट कर सकते हैं कि वो मैसेज को रिवील करे? विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल। किस इंडिकेटर से आप उसे विजिबल बना सकते हैं? अब एसिड किन किन चीज़ों में कलर चेंज करता है? एक तो वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, तो ग्रैंडमदर या तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन स्प्रे कर सकती हैं उसके ऊपर, या फिर रेड रोज एक्सट्रैक्ट भी वो स्प्रे कर सकती है। एक शेड जो है कम हो जाएगा, बाकी ज़्यादा रेड दिखाई देगा। जहाँ पर मैसेज लिखा होगा वो थोड़ा सा लाइट रेड, थोड़ा पिंकिश दिखेगा उनको। या फिर वो ब्लैकबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी जामुन का एक्सट्रैक्ट भी स्प्रे कर सकती है, वो भी उनको पिंक दिखेगा फिर। ओके, तो आंसर आप लिखेंगे, इसमें एक ही इंडिकेटर हमें लिखना है। सो हर ग्रैंड मदर कैन स्प्रे ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऑन द पेपर। उनकी जो ग्रैंड मदर है वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन यूज कर सकती है पेपर के ऊपर। ऑरेंज जूस इज एसिडिक, ऑरेंज जूस क्योंकि एसिडिक होता है, एंड विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, रिवीलिंग द मैसेज, जिससे मैसेज रिवील हो जाएगा
ये पेपर है, कुछ मैसेज लिखा है, ब्लू जैसे ही वो स्प्रेड करेंगी उसके ऊपर तो बाकी पेपर ब्लू हो जाएगा, लेकिन जहां पर मैसेज लिखा है वो उसको रेड दिखाई देगा, डियर ग्रैंड मदर, जो भी उन्होंने मैसेज लिखा होगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड? नेचुरल इंडिकेटर्स को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। एक कोई एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन करना है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर में प्लांट होते हैं उन्हें हम यूज करते हैं, जैसे लाइकन है जिससे जो हमारे ब्लू और रेड लिटमस पेपर होते हैं वो बनते हैं। फिर और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको गिवन है, आपकी बुक में टर्मरिक गिवन है, देन बीटरूट भी गिवन है, पर्पल कैबेज, जामुन गिवन है, हिबिस्कस को भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जो एसिड और बेसिस में कलर चेंज करते हैं, उन्हें हम एज इंडिकेटर्स यूज करते हैं। आंसर आप लिखेंगे that natural indicators are made from plant materials that change color in acids or bases. नेचुरल इंडिकेटर्स प्लांट मटेरियल से बनते हैं जो कलर चेंज करते हैं एसिड्स और बेसिस में। एग्जाम्पल है कैसे बनाते हैं, जैसे पर्पल कैबेज इंडिकेटर हमें बनाना है, बॉयल पर्पल कैबेज लीव्स इन वाटर। पर्पल कैबेज की जो लीव्स हैं वाटर में आप उनको बॉयल करेंगे, कूल ठंडा करेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। अब जो लिक्विड बना है, द पर्पल लिक्विड इज अ नेचुरल इंडिकेटर, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। इट टर्न्स पिंक इन एसिड्स, एसिड्स में वो पिंक हो जाता है, एंड ग्रीन इन बेसिस, बेसिस में वो ग्रीन हो जाता है। और भी दूसरी चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आप बॉईल कर लेंगे, अगर हिबिस्कस, रेड हिबिस्कस, गुड़हल की लीव्स को बॉयल, रेड हिबिस्कस और गुड़हल लीव्स, और फिर वही कूल करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर बनेगा आपका। ये जो रेड नेचुरल इंडिकेटर है, ये एसिड में तो कुछ चेंज नहीं करता है, रेड ही रहेगा, लेकिन ये भी ग्रीन हो जाता है बेसिस में। ओके, या फिर रोज की जो पेटल्स हैं उनको भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। रोज पेटल्स आप लेंगे, ये तो आपको बनाना बताया भी गया है आपकी बुक में, एक्सपेरिमेंट गिवन है हमें। बेसिकली फ्लावर्स को तोड़ना नहीं है, नीचे जो पेटल्स गिरी है उनको आप लेंगे, साफ कर लेंगे, वाटर में बॉईल करेंगे, कूल करेंगे, स्ट्रेन करेंगे। अब जो लिक्विड बनेगा वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड में वो पिंक हो जाता है, शेड लाइट हो जाती है उसकी, लेकिन बेसिस में वो ग्रीन हो जाता है। ओके, इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 3 सॉल्यूशंस आर गिवन टू यू, आपको 3 सॉल्यूशंस दिए गए। वन इज विनेगर, एक है विनेगर सिरका, अनदर इज अ बेकिंग सोडा सोल्यूशन, एक बेकिंग सोडा खाने वाले सोडे का सोल्यूशन है, एंड थर्ड इज शुगर सोल्यूशन, तीसरा जो है चीनी का सोल्यूशन है। कैन यू आइडेंटिफाई देम ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर? क्या आप सिर्फ टर्मरिक पेपर यूज करके उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा सोल्यूशन कौन सा है? एक्सप्लेन करिए। तो देखिए, जो टर्मरिक है वो कलर चेंज करती है सिर्फ बेस में, बेस अगर आप लेंगे तो वो उसमें रेड हो जाएगी, बाकी एसिड में और न्यूट्रल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें कोई चेंज उसके कलर में नहीं होता। ओके, तो इसमें आप विनेगर सोल्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एसिड है। उसके बाद बेकिंग सोडा सोल्यूशन क्योंकि बेस है, उसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपने तीनों में टर्मरिक पेपर डाला जिसमें उसका कलर रेड हो गया, मतलब वो बेकिंग सोडा सोल्यूशन है। लेकिन विनेगर और शुगर सोल्यूशन को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही वो येलो ही रहेगा, तो आपको नहीं पता लगेगा कौन सा विनेगर सोल्यूशन है कौन सा शुगर सोल्यूशन है। ओके, आंसर आप लिखेंगे। पहले कलर चेंजेस लिख देते हैं। बेकिंग सोडा टर्न्स टर्मरिक पेपर रेड ब्राउन, रेड ब्राउन हो जाएगा बेकिंग सोडा में वो, बेसिक में क्योंकि यही ऐसा ही होता है। विनेगर नो कलर चेंज क्योंकि विनेगर एक एसिड है। शुगर सोल्यूशन में भी नो चेंज इन कलर क्योंकि वो न्यूट्रल है। सो वी कैन आइडेंटिफाई बेकिंग सोडा इजीली, बेकिंग सोडा को इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट कैन नॉट डिस्टिंग्विश विनेगर एंड शुगर। विनेगर कौन सी है, शुगर सोल्यूशन कौन सा है, वो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड एक्स टू ग्रीन। एक रेड रोज एक्सट्रैक्ट ने एक लिक्विड एक्स को ग्रीन कर दिया। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी? अब रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो बेस होता है उसको ग्रीन कर देता है, तो यानी कि एक्स जो है वो बेसिक है नेचर में। व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स? अब लिक्विड एक्स में अगर आप एक्सेस में आंवला जूस डाल दें तो वो जो लिक्विड एक्स था
उसके बेसिक नेचर को वो कैंसिल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो ग्रीन कलर है वो वापस से रेड हो जाएगा। ओके, आंसर आप लिखेंगे लिक्विड एक्स इज बेसिक। लिक्विड एक्स का जो नेचर है वो बेसिक है। रीजन क्या है? बिकॉज इट गिव्स ग्रीन कलर विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट। बेस जो है वही रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ ग्रीन कलर देते हैं। देन आंवला जूस इज एसिडिक। जब आपने उसमें आंवला जूस डाला वो एसिडिक है। इफ एडेड इन एक्सेस, एक्सेस में अगर आप डालेंगे, इट विल न्यूट्रलाइज द बेस, वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड टर्न्स द कलर बैक टू रेड, और जो कलर है वो वापस से रेड हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ ऑब्जर्व एंड एनालाइज। क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्जर्व, यहां पर स्पेस दिया ही है आंसर लिखने का, एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर फ्लो चार्ट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ऑब्जर्व करिए, एनालाइज करिए और कंप्लीट करिए मिसिंग इन्फॉर्मेशन को। इमेजिन अ गार्डन विद प्लांट्स शोइंग साइंस ऑफ पुअर हेल्थ। आपने देखा है गार्डन में जो प्लांट्स हैं पुअर हेल्थ को शो कर रहे हैं, अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। द सॉइल कैन बी ब्लैंक इन नेचर, द सॉइल कैन बी ब्लैंक इन नेचर। अब सॉइल क्या हो सकती है? या तो एसिडिक हो सकती है नेचर में, या फिर बेसिक हो सकती है। या तो उसमें एसिड ज्यादा है या फिर उसमें बेस ज्यादा है। सॉइल कैन बी एसिडिक इन नेचर, सॉइल कैन बी बेसिक इन नेचर। नाउ विच इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल। सॉइल के नेचर को टेस्ट करने के लिए हम लिटमस सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। आप ब्लू लिटमस सोल्यूशन अगर स्प्रे करेंगे उसके ऊपर, उसने ब्लू लिटमस को अगर रेड कर दिया मतलब एसिडिक है, सॉइल में जाने पर अगर वो रेड हो गया, फिर अगर कोई चेंज नहीं हुआ, आपने रेड लिटमस ट्राई किया, रेड लिटमस सोल्यूशन स्प्रे किया, रेड लिटमस अगर ब्लू हो गया, तो मतलब कि जो सॉइल है वो बेसिक है। ओके, सॉइल एक तरह से न्यूट्रल होनी चाहिए। ओके, अब पता आपको लग गया। अब आप क्या करेंगे? एक सेकेंड, लिटमस सोल्यूशन। ओके, नाउ द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद। अगर सॉइल एसिडिक है तो किससे उसको ट्रीट करेंगे? एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करेगा बेस, तो कोई बेस हम उसमें ऐड करेंगे, लाइम ऐड करते हैं। ये आपको एक जो स्टोरी गिवन थी, न्यूट्रलाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स गिवन थे, वहां पर भी आपको दिया था। एसिडिक सॉइल को हम ट्रीट करेंगे लाइम से, और अगर सॉइल बेसिक है, द बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद, उसे हम ट्रीट करेंगे मैन्योर से। ये देखिए आपकी बुक में भी गिवन है। एक सेकेंड, लास्ट जो ये एग्जाम्पल आपको दिया था इसको देख लेते हैं। ये देखिए, व्हेन सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, प्लांट्स ग्रो नहीं करते, तो उसे हम ट्रीट करते हैं बेस से, लाइम से, लाइम विच इज अ बेस। और जब वो बेसिक होती है, ऑर्गेनिक मैटर हम यूज करते हैं, जैसे मैन्योर, खाद आप यूज करेंगे, कंपोस्टेड लीव्स हम यूज करेंगे। ओके, तो मैन्योर की जगह ऑर्गेनिक मैटर हम लिख देते हैं, क्योंकि दोनों कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर वो हो सकता है। एक सेकेंड, यहाँ हम उसको ट्रीट करेंगे विद ऑर्गेनिक मैटर। ओके, लाइक कंपोस्टेड लीव्स या फिर मैन्योर। ओके, नेक्स्ट, नाउ डाइव डीपर। नाउ अमन एक्सीडेंटली स्पिल्ट विनेगर ऑन सम पीसेज ऑफ एगशेल और मार्बल। अमन ने गलती से कुछ विनेगर, सिरका गिरा दिया एगशेल के पीसेस पर या फिर मार्बल्स पर, एंड नोटिस्ड बबलिंग, और उसने देखा बबल्स, वहां पर कुछ बबल्स बन रहे हैं। ही देन पोर्ड अ सोप सोल्यूशन ऑन अनदर पीस ऑफ एगशेल और मार्बल। फिर उसने दूसरे एक एगशेल पर या मार्बल के ऊपर सोप सोल्यूशन गिराया, पोर किया, बट नो बबल्स अपीयर्ड। वो उसने देखा कोई बबल्स आए ही नहीं। वाई डिड बबल्स अकर विद विनेगर बट नॉट विद सोप सोल्यूशन। अब बताइए, विनेगर के साथ क्यों बबल्स बने और सोप सोल्यूशन के साथ क्यों नहीं बने? क्योंकि विनेगर जो है वो एसिड है, और एगशेल या फिर मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये बाद में आप पढ़ेंगे। एसिड रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसके बबल्स बने हैं। और जो बेस होता है, जैसे कि सोप सोल्यूशन बेस है, वो रिएक्ट नहीं करता कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो वो एगशेल और मार्बल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और कुछ भी नहीं होगा। ओके, आंसर इसका आप लिखेंगे दैट विनेगर इज एन एसिड, विनेगर क्योंकि एक एसिड है, एंड एगशेल और मार्बल कंटेन्स calcium carbonate, so
कार्बोनेट विच रिएक्ट्स विद एसिड, जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड, और जब भी एसिड कोई टच करता है कैल्शियम कार्बोनेट को, वो रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. ओके, व्हेन विनेगर विच इज एन एसिड टचेस द कैल्शियम कार्बोनेट, दे रिएक्ट एंड फॉर्म with acid and form a gas, form a carbon dioxide gas, carbon dioxide gas. Okay, the gas make bubbles and the gas makes bubbles. Okay, इसलिए bubbles बने. और soap जो है वो acidic नहीं है. Soap is a base which does not react with calcium carbonate. Soap is a base and bases do not react with calcium carbonate. Okay, so calcium carbonate, so no bubbles appear. Okay, चलिए आगे आते हैं. अब आगे एक्सप्लोर करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आपको गिवन है. ये तो आपको खुद से ही करना है. रंगोली बनानी है एसिडिक बेसिक सब्सटेंसेस और नेचुरल इंडिकेटर्स को यूज करके. आप डिस्कस करेंगे क्लास में एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर ऑफ वाटर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. अलग अलग सोर्सेज से पानी लाइए, चेक करिए वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. आप वाटर के सैंपल्स टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग सोर्सेज से लेकर. रेन वाटर ले लीजिए, टैप से वाटर ले लीजिए, रिवर से ले लीजिए. सॉइल सैंपल्स आप कलेक्ट करेंगे अपने एरिया के और टेस्ट करेंगे कि आपके यहाँ की सॉइल एसिडिक है, बेसिक है या फिर नेचर में न्यूट्रल है. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये थे सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.